सबका सहयोग होना चाहिए। ये भागवत कथा भी एक गोवर्धन पर्वत से कम नहीं है, ध्यान देना। वैसे तो यहां पर ऐसी ऐसी महान हस्तियां बैठी हैं और ऐसे ऐसे भाई बंधु बैठे हैं जो अकेले भागवत कथा भी करा सकते हैं और अकेले विशाल भंडारा भी करा सकते हैं। लेकिन मेरे कन्हैया कहते हैं कि आपने देखा होगा बड़े बड़े जो विशाल भागवत कथाएं होती हैं जिसमें लाखों का खर्चा आता है, अधिकतर सबके मन में एक बात आती है, क्या मैंने 1 लाख रुपया दिया भंडारे में। सबसे पहले क्या आया? मैं, कि मैंने दिया। कोई कहता है मैंने भंडारा कराया, क्या आ गया? मैंने कथा कराई, क्या आया? इतनी विशाल होने के बाद में सबके अंदर में भगवान कहते हैं ये समानता केवल यही होती है कि किसी के अंदर मैं नहीं आती, चाहे वो छोटा या बड़ा, अमीर या गरीब या किसी जाति धर्म का। किसी ने 1 दिया है वो भी भागवत कथा में उतना ही हकदार है प्यारे, जिसने 1000 दिए, जिसने 10,000 दिए, जिसने कुछ नहीं दिया। प्यारे मेरे ठाकुर की नजर में यहाँ पे सब बराबर हैं। क्योंकि एक महिला ने हमें अपने मन की बात बताई कि अपनी बेटी को लेकर वो कथा में चली गई, विशाल कथा हो रही थी और जो बड़े बड़े पैसे वाले थे वो व्यास जी के आसपास घूमते थे और बेचारे गरीब आदमी सबसे पीछे। अब उसका भी मन हुआ क्या मैं भी व्यासपीठ पे जा सकती हूं, लेकिन क्या वहां पे मोटी मोटी पर्चियां कटती हैं। जो 11,000 21,000 की पर्ची कटाते हैं केवल वही व्यासपीठ पर आ सकते हैं। उसने मन में सोचा कि यहां तो मैं व्यासपीठ पे नहीं जा सकती क्योंकि मेरे पास 11,000 रुपए नहीं है। लेकिन उसने मन ही मन में इच्छा जागृत की, क्या कन्हैया मैं भी तुम्हारी सेवा में आगे हो सकती हूं। कहते हैं जो सच्चे मन से मांगते हैं भगवान उसकी हर इच्छा पूरी करते हैं। भगवान ने कहा तू सेवा क्या करेगी, तू भागवत कथा में मैनेजर बन जा। और वो और कोई नहीं, हमारी लता दीदी हैं प्यारे, कि बड़ी बड़ी कथाओं में जाने में भी तरसते थे, लेकिन उन्होंने कहा कि मुझे अपनी शरण में अपनी सेवा में रख लेना। और आज प्यारे पूरी भागवत कथा का पूरा जो भी आप देख रहे हैं वो सब इन्हीं की देखरेख में होता है। एक बार इनके लिए जोरदार तालियों का स्वागत करेंगे, क्योंकि जो भगवान से सच्चे मन से मांगते हैं प्यारे, चाहे वो छोटे स्केल पे हो चाहे बड़े स्केल पे हो। कोई MBBS डॉक्टर भी बनता है तो प्यारे वो भी पहली दूसरी तीसरी पार करता है। भगवान ने कहा तू मैनेजर है लेकिन शुरू से शुरू कर, एक ना एक दिन वो भी आएगा। कहते हैं सब्र कर बंदे, मुसीबत के दिन गुजर जाएंगे। भगवान हमारी भी परीक्षा लेते हैं। देखो कई कहते हैं ना महाराज जी कलश भी फ्री देते हैं और ये सामान भी सब ठाकुर जी का, ये हमारा कुछ नहीं है और हम किसी से लेते भी नहीं है कि ना बजाने वालों के, ना किसी के, ना किसी के। हम कहते हैं ठाकुर जी हम दुनिया की नौकरी क्यों करें, हम तुम्हारी नौकरी करते हैं जो तुम्हें अच्छा लगे। हमने सुन रखा है क्या, हम गरीबों का तू है सहारा, 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 वरना दुनिया में कौन हमारा, वरना दुनिया में कौन हमारा, वरना दुनिया में कौन हमारा, वरना दुनिया में कौन हमारा। मैं रहूं ना रहूं बस इतना कहूं, मैं रहूं ना रहूं बस इतना कहूं, सबके होठों पे तेरी कहानी रही, हाँ कहानी रही कन्हैया, हो कन्हैया, कन्हैया, हो कन्हैया। कि प्यारे
हम केवल भगवान का नाम लेके कार्य शुरू कर देते हैं और कहते हैं कन्हैया ये हमारा कार्य नहीं, ये तेरा ही है। हमारा काम तो है सिर्फ शुरुआत करना, बाकी उसको संपन्न बनाना वो मेरे ठाकुर के हाथ में होता है। कि एक बार तुम उसका नाम लेके कार्य शुरू तो कर दो, फिर चिंता मत करना, क्योंकि जो मेरे ठाकुर का नाम लेके कार्य शुरू करता है फिर वो तुम्हारा काम नहीं, वो मेरे ठाकुर का होता है। और दुनिया की कोई ऐसी ताकत नहीं जो उस काम को अधूरा कर दे जिसे मेरा ठाकुर पूरा कर लेता है। अब जैसे ही कन्हैया ने कहा कोशिश तो करो, और प्यारे भागवत कथा में भी भगवान कहते तू मन तो बना। किसी के पास बहाने होते हैं, भैया मेरे पास तो कुछ है नहीं देने के लिए। प्यारे तुम्हारा मन तो है। हमने तो ऐसे ऐसे भी देखे हैं जिसके पास करोड़ों का धन है लेकिन फिर भी वो हाथ सिकुड़ के बैठते हैं। क्यों? भगवान ने उनको मन नहीं दिया। धनवान वो नहीं कि जिसके पास धन भरा पड़ा है, धनवान वो है जिसके पास कुछ ना होकर भी उसका मन होता है कि मैं ठाकुर तेरे लिए क्या करूं। और अगर भगवान ने तुमको छोटा सा भी मन दिया है कि हम कथा में सामर्थ अनुसार सेवा करने लायक हैं, तो विश्वास मानो तुमसे बड़ा धनवान कोई नहीं है। क्योंकि एक बार हम कथा कर रहे थे मुंगेशपुर में। मुंगेशपुर का नाम सुना है? मुंगेशपुर, अच्छा, कुतुबगढ़ से आगे है। आप विश्वास मानोगे कितनी संख्या थी? कथा सुनने वालों की कितनी संख्या होगी पता है? सिर्फ 3 जनी सुनने आती थी। बड़े ध्यान से सुनना। पहले दिन कथा हुई, या तो हमारे भाई बंधु दो, या व्यास जी या लता दीदी थी, और साथ में 3 जनी सामने बैठी थी कथा सुनने के लिए। अब पहले दिन 3 जनों ने कथा सुनी, दूसरे दिन कहती है महाराज हमें तो शर्म आती है, अब हम नहीं आएंगे। उन तीनों ने भी मना कर दिया। मैंने कोई बात नहीं, हमारे ठाकुर जी तो हैं, हम ठाकुर जी को कथा सुनाएंगे। देखो कितनी बड़ी बड़ी परीक्षाएं लेते हैं हमसे ठाकुर जी। मुंगेशपुर आने जाने का किराया, टेंट का सब कुछ करने के बाद में भी मैं ठाकुर जी कोई बात नहीं, आप ही सुनाने वाले हो और आप ही कहने वाले हो। अब प्यारे माइक के द्वारा कथा चल रही थी, और कहते हैं जब कथा में रस आता है ना, तो दूसरे तीसरे दिन में धीरे धीरे संगत जुड़ने लगी। अब वो जो 3 जनी दूसरे दिन नहीं आई थी, वो तीसरे दिन मुंगेशपुर की एक ठाडी सेठानी को ले आई। वो सेठानी 1000 के बराबर अकेली थी, इतनी धनवान थी। मैंने चलो शुक्र है 4 जनी तो हुई। अब कथा इतनी अच्छी लग रही थी उस सेठानी को। बोले महाराज जी देखो कितनी अच्छी कथा कर रहे हैं, लेकिन पूरा गांव सो रहा है, हो सकता है ये जगाने के लिए आए हों। और जब भंडारे की बात चली कि भंडारे में सेवा के लिए महाराज जी ने बोला, तो सेठानी के मन में आया ओहो बेचारे कितनी अच्छा कथा कर रहे हैं, सेवा के लिए भी बोल रहे हैं भंडारे में, लेकिन कोई दे नहीं रहा। चलो ठीक है, मैं भंडारे में 11,000 रुपए सेवा करूंगी। मन में विचार किया, भी बताया किसी को नहीं, सिर्फ मन में सोचा कोई बात नहीं, कोई दे ना दे मैं 11,000 रुपए दे दूंगी। अब जैसे कृष्ण जन्म हुआ, कथा में रस बढ़ने लगा तो संगत भी बढ़ने लगी। अब कृष्ण जन्म पे लोग अपने कोई 10, कोई 50, कोई 100 कृष्ण रूप की बधाई देने लगे। अब उस सेठानी ने सोचा अरे अब तो महाराज जी के पास में बधाई भी आ रही है, अब 11,000 रुपए देने से क्या फायदा, मैं 5100 रुपए दूंगी तो भी काम चल जाएगा। और अभी 5100 रुपए भी किसी को बोले नहीं, केवल मन में ही सोचा।
अब प्यारे जैसे रुक्मणी विवाह आया, सबने कन्यादान में जिसका जैसा भाव था, जिसको लग रहा था कि ठाकुर जी ने मैं इस लायक बनाया है, कोई 100, कोई 200, कोई 500, कोई 1100, कोई नहीं भी दे रहा, लेकिन उस सेठानी ने सोचा अब तो महाराज जी के पास कन्यादान भी आ रहा है, अब 5100 ना दूं 1100 में भी काम चल जाएगा इनका। तो देखो कितनी बड़ी सेठानी, लेकिन मन पलट रहा है क्योंकि मन छोटा है। अब कहां 11,000 का मन था, 5100 पे आया, 5100 सीधा 1100 पे आ गया। अब जैसे सुदामा चरित्र आया, सुदामा चरित्र पे थोड़ा थोड़ा लोगों ने सेवा भी करी, किसी ने 5 किलो आटा, किसी ने 10 किलो आटा, किसी ने रिफाइंड, किसी ने कुछ, भंडारे की भी लगभग व्यवस्था पूरी हो रही थी। अब सुदामा चरित्र पे सबने व्यास पूजन किया, व्यास विदाई करी। अब तो सेठानी मन में सोचने लगी, अरे अब तो महाराज जी के पास खूब आ लिया, 1100 से भी क्या फायदा, अब तो 101 में भी काम चल जाएगा। अब प्यारे अगले दिन कहते हैं ठाकुर अपना कार्य रोकते नहीं है, कोई दे या ना दे। प्यारे कोई देने वाला होता है, कोई खाने वाला होता है। अब जैसे ही भंडारा चालू हुआ, वो सेठानी आई कितने 101 रुपया लेकर, और जब देखा अरे भंडारा तो चालू हो गया, अब 101 देने से भी क्या फायदा। अब इतनी बड़ी पन्नी लाई और प्रसाद भरा और चलती बनी। ध्यान देना सज्जनों, ऐसे धनवान होने का कोई फायदा नहीं जिसका मन बार बार पलटे। हम कहते हैं दान का संकल्प होना चाहिए। संकल्प क्या होता है? जो मन में संकल्प कर लिया कि दान देना है तो देना है, सेवा करनी है तो करनी है। और जिसका मन अटल होता है, विश्वास मानो भगवान उसका साथ भी देता है कि तू मन तो बना, व्यवस्था मैं तेरी अपने आप पूरी कर दूंगा, घबराने की जरूरत नहीं। और सेवा करने के बाद में भगवान से कुछ मांगने की भी जरूरत नहीं है। कहीं सोचो 100 रुपए दो और 5000 का कोई काम मांग लो। आजकल तो यही होता है ना, प्रभु मेरे बेटे को नौकरी लगा दे, मैं 101 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगा। अरे सेवा चाहे कुछ भी करो, लेकिन बदले में भगवान से मांगना मत, वरना ये व्यापार हो जाएगा। क्योंकि भगवान से लेन देन नहीं होता। हाँ, अगर मांगना ही है तो यही कहना, क्या देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सिर पर रख बनवारी, मेरे सिर पर रख बनवारी, मेरे सिर पर रख गिरधारी, मेरे सिर पर रख गिरधारी, अपने ये दोनों हाथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। जिसको साथ चाहिए दोनों हाथ उठा के तालियों की सेवा करेंगे। तेरे काबिल नहीं है श्यामा फिर भी काम चला लेना, तेरे काबिल नहीं है श्यामा फिर भी काम चला लेना, तेरे काबिल नहीं है श्यामा फिर भी काम चला लेना, तेरे काबिल नहीं है श्यामा फिर भी काम चला लेना। जैसे भी है तेरे श्यामा गुण अवगुण अपना लेना, ऐसे भी है तेरे श्यामा गुण अवगुण अपना लेना। बस इतनी ही कृपा करना, बस इतनी कृपा करना, भक्तों की झोली भरना, भक्तों की झोली भरना। ये सब आए तेरे द्वार, देना हो तो दीजिए
जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देखो, एक तरफ बरसाना और एक तरफ वृंदावन। अब बरसाने वाले बोलेंगे, बस इतनी ही कृपा करना। देखा वृंदावन वालों, इज्जत का सवाल है। पहले इनकी एक बार ट्राई और दे देते हैं। बस इतनी ही कृपा करना, बस इतनी ही कृपा करना। अब बरसाना वृंदावन एक होके बोलेंगे, पता लगना चाहिए ब्रह्मांड पे। बस इतनी ही कृपा करना, हम सबकी झोली भरना। हम सब आए तेरे द्वार, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का जरा साथ। उठाइए अपने हाथों को, तालियों की सेवा में लगाइए। दे करके हमको ना बहलाओ तुम। थोड़ी सी माया दे करके हमको ना बहलाओ तुम। देखो, जो भगवान से धन दौलत मांगता है, भगवान उसे धन दौलत देता है कि तू धन दौलत गिनता रहे। और जो भगवान से कुछ नहीं मांगता, उसे भगवान मिल जाते हैं, उसे भी धन दौलत की जरूरत नहीं होती। इसलिए भगवान से कहो कि प्रभु माया देकर हमें संसार में मत चलाना। क्या थोड़ी सी माया दे करके हमको ना बहलाओ तुम। थोड़ी सी माया दे करके हमको ना बहलाओ तुम। आज खड़े हैं सामने तेरे, कोई हुक्म सुनाओ तुम। आज खड़े हैं सामने तेरे, कोई हुक्म सुनाओ तुम। भक्तों की विनती सुनना, भक्तों की विनती सुनना। भक्तों की झोली भरना, भक्तों की झोली भरना। ये सब आए तेरे द्वार, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सिर पर रख बनवारी, मेरे सिर पर रख बनवारी। मेरे सिर पर रख गिरधारी, मेरे सिर पर रख गिरधारी। अपने ये दोनों हाथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। 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 प्रेम से बोलना पड़ेगा, जय जय श्री राधे। जोर से बोलना पड़ेगा, जय जय श्री राधे। और प्यारे कि भगवान को पाने के लिए सबसे पहला कार्य कि अपने अंदर से अभिमान निकाल देना कि भगवान साक्षात तुम्हारे सामने हैं, लेकिन तुम्हारी आंखों के आगे जो पर्दा लगा है ना अहंकार का, और अहंकार के दो पुत्र मैं और मेरा, जिस समय ये मैं और मेरे की भावना समाप्त हो जाएगी प्यारे, उस समय मेरा ठाकुर किसी न किसी रूप में तुम्हें दर्शन अवश्य देगा। देखो, जहां जगह मिले वहां पर प्रेम से बैठ जाओ, बातें ना करो। कि प्यारे कामदेव, और कामदेव को भी अभिमान आया कि मैंने सभी देवी देवताओं को काम से जीत लिया है, अब कोई ऐसा नहीं बचा जो मुझसे युद्ध कर सके। इतना शक्तिशाली मानने लगा कामदेव अपने आप को, और उसी अभिमान के कारण कामदेव ने एक बार नारद जैसे संत का अपमान कर दिया।
नारद जी हाथ में वीणा लेकर श्री हरि का गुणगान करते जा रहे हैं, लेकिन पीछे से कामदेव ने नारद जी से कहा, अरे ओ तुमरी वाले, जरा मेरी बात सुन। देखो, जो संत महात्माओं का आदर सम्मान करते हैं, आज अभिमान के कारण अपशब्द कह रहे हैं। लेकिन नारद जी फिर भी मुस्कुरा रहे हैं। अपमान सहने के बाद भी जो मुस्कुराना जानता है, प्यारे समझ लेना भगवान उसके साथ रहता है। संत कौन है? जो शांत है वही संत है। मुस्कुराते हुए कहते हैं, अरे कामदेव, तूने हमें कैसे याद किया? कामदेव कहने लगे, अरे नारद, मुझे ये बताओ, क्या कोई संसार में ऐसा देवता बचा है जो मुझसे युद्ध कर सके? नारद जी कहने लगे, हां, एक देवता है जो भी अभी तुमसे युद्ध भी कर सकता है, तुमसे जीत भी सकता है। बोले कौन? बोले कन्हैया। कहां रहते हैं वो कन्हैया? बोले वृंदावन में। अब अभिमान के कारण नारद जी से पूछना भूल गए कि कन्हैया दिखते कैसे हैं, कितने बड़े हैं। निकल पड़े। और नारद जी को देखो, जिसने अपमान करा, जिसने अपमानित शब्दों में बोला, उसको भी प्रभु की राह दिखा रहे हैं। क्योंकि मनुष्य का सर्वश्रेष्ठ धर्म यही है, खुद भी प्रभु की राह पे चले और दूसरों को भी प्रभु की राह पे चलाए। अब नारद जी ने कामदेव को प्रभु की राह तो दिखा दी, लेकिन अभिमान के कारण कामदेव निकल पड़े वृंदावन। और जैसे वृंदावन में क्या देखा, कुछ बाल गोपाल खेल रहे हैं और उन्हीं बाल गोपाल के बीच में कन्हैया भी थे। अब जैसे कामदेव आए और उन बाल गोपाल से कहने लगे, अरे बच्चों बताओ, ये कन्हैया कहां मिलेंगे? अब उन बाल गोपाल में कन्हैया कामदेव की मन की बात जान गए कि ये किस लिए आए हैं। फिर भी पूछने लगे, आप कौन? बोले मैं कामदेव। किससे मिलना है? बोले कन्हैया से। किस लिए मिलना है? बोले मैं उनसे युद्ध करने आया हूं, बताओ कहां है कन्हैया। अब छोटे से बालक कहते हैं, अरे कामदेव, मैं ही कन्हैया हूं, क्या मुझसे युद्ध करोगे? अब उस बालक को देखकर कामदेव को और क्रोध आ गया कि नारद ने मुझे किस बालक के पास भेज दिया, क्या इस बालक से युद्ध करूंगा? जैसे कन्हैया ने नारद जी का नाम सुना, अरे अरे, तुम्हें किसने भेजा? नारद जी ने। और नारद जी तो परम संत हैं, सिद्ध महात्मा हैं, और मैं कभी संत महात्माओं की बात झूठी नहीं होने देता। अगर उन्होंने कहा है कि कन्हैया तुमसे युद्ध करेंगे, तो मैं युद्ध करने को तैयार हूं। अब कन्हैया कामदेव को यमुना तट पे ले गए और योग माया से कहा कि योग माया, सारी अवस्थाएं पैदा कर दो जिससे काम जागृत हो जाए। योग माया ने ऐसी व्यवस्था करी, मंद मंद हवाएं चलने लगी, फूल खिलने लगे, कलियां महकने लगी, भंवरे गुनगुनाने लगे, सारा वातावरण कामासक्त होने लगा। ध्यान देना, अब हम चल रहे हैं महाराज की तरफ। ध्यान देना, जो जहां है, जिस अवस्था में है, प्रेम से बैठे रहना, क्योंकि बार बार उठ के आने जाने में महाराज का जो प्रवेश है उसमें खलल मचता है। ध्यान देना, क्योंकि महाराज पंचाध्याय केवल गोपियों के लिए ही प्रवेश है। यहां पर जो पिकनिक मानते हैं उनके लिए प्रवेश नहीं है। ध्यान देना, और गोपी कौन है? जो गोविंद को मन में बिठाएं। उसके लिए कोई उम्र की सीमा नहीं है। छोटी सी बच्ची से लेकर 80-90 साल की बूढ़ी मैया भी गोपी हो सकती है।
अगर वो गोविंद को मन में बिठाती है। और गोपी के लिए स्त्री और पुरुष का भी भेद नहीं है। आपने फाग के महीने में बरसाने में देखा होगा कि वहां पे फूलों की होली होती है, रंगों की होली होती है, लड्डुओं की होली होती है और लठमार होली भी होती है। और प्यारे वो लठमार होली देखने के लिए दिल्ली से बड़े बड़े सेठ जाते हैं, क्योंकि उन्होंने सुना है कि बरसाने में अगर गोपियों का लठ भी पड़ जाता है ना होली वाले दिन, तो जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। और कई सेठ तो गोपियों को लालच भी देते हैं, ले गोपी 100 रुपए लठ मार। लेकिन प्यारे उन गोपियों का लठ इतना सस्ता नहीं है। अच्छा ले 500 ले, क्योंकि वो लठ अनमोल है, किस्मत वालों को ही पड़ता है, ध्यान देना। अब प्यारे ये महारास जिसमें हम प्रवेश करने जा रहे हैं, सबसे पहले इसका अर्थ जान लो कि महारास का अर्थ क्या होता है। कि महारास में लोगों ने तरह तरह की भ्रांतियां फैला रखी हैं, तरह तरह की बातें कर रखी हैं कि महारास में कन्हैया ने गोपियों के साथ ऐसा किया होगा, वैसा किया होगा। तो सज्जनों आपको बता दें, जब महारास हुआ कन्हैया की उम्र केवल 7 वर्ष की थी। कितनी? 7 वर्ष। और उस कन्हैया ने गोपियों के मन से सारा काम भाव निकाल दिया था। और ये महारास का अर्थ क्या है? महारास का अर्थ है प्रेम गाथा, अर्थात प्रेम की कथा। लेकिन प्रेम क्या होता है तुम क्या जानो। आजकल कोई भाई बहन भी अगर जा रहे होंगे तो फट दे के उंगली उठा लेते हैं। क्या भाई बहन में प्रेम नहीं होता? क्या मां बेटे में प्रेम नहीं होता? क्या पिता और पुत्र में प्रेम नहीं होता? फिर प्रेम का हमेशा गलत मतलब क्यों निकाला जाता है? क्यों? क्योंकि कलयुग में ज्यादातर वासना को ही प्रेम समझा जाता है। ये महारास प्रेम की विरह गाथा है। विरह का मतलब जिससे आप अनंत प्रेम करते हो, जिससे आप बहुत प्रेम करते हो, और जब वो तुम्हें छोड़ के चला जाए तो दिल पर क्या बीतती है, ये महारास में बताया गया है। प्यारे एक बेटा, और वो भी इकलौता। माता पिता ने जिस इकलौते बेटे को उंगली पकड़ के चलना सिखाया, पढ़ाया लिखाया, बड़ा किया, कर्जा करके शादी भी कर दी, लेकिन जैसे ही धर्मपत्नी आई, अब उस बेटे का अपना परिवार बन गया। अब धर्मपत्नी क्या कहती है? अजी मेरी बात ध्यान से सुनो, या तो मुझे चुनो या अपनी मां को चुनो। अब उसमें बेटा निर्णय नहीं ले पाता, कहता ठीक है भगवान, मैं तेरे साथ ही चलूंगा। प्यारे वो इकलौता पुत्र अपने परिवार को लेकर बूढ़े माता पिता को छोड़ के चला जाता है। सोचो उस माता पिता के दिल पर क्या बीतती है। क्या इसीलिए इसे पाल पोस के बड़ा किया? सोचा था कि दुख में हमारा साथ देगा, बुढ़ापे में हमारी सेवा करेगा, लेकिन जब सेवा करने की बारी आई तो ये छोड़ के जा रहा है। उस समय मां के दिल पर क्या बीती है, पिता के दिल पर क्या बीती है, ये महारास में दर्शाया गया है कि जिससे तुम बहुत प्रेम करते हो, जब वो छोड़ के चला जाए तो क्या हाल होता है। ऐसे ही बेटी जब पीहर में रहती है, ध्यान देना, खूब लाडो प्यार से उस बेटी को पाला जाता है, पोसा जाता है, पढ़ाया जाता है, लिखाया जाता है, और बेटी भी अपनी मन मर्जी से जीती है। कभी कभार मां उसे डांटती भी है ना, तो प्यारे पिताजी कहते हैं अरे मेरी बेटी को डांट मत, इसका जो मन करता है खाने दे, जो मन करता है पहनने दे, जो मन करता है करने दे। क्योंकि पिता अपनी बेटी से बहुत प्रेम करते हैं, लेकिन साथ साथ एक ताने भी मारते हैं। क्या? बेटी पराया धन है।
क्या है? सुनने को मिलता है ना, जरा सी बात हो जाए, अरे बेटी पराया धन है, पराए घर जाएगी। अब उस बेटी का हाल देखो, आज तक उस बेटी को यह नहीं पता मेरा असली घर कौन सा है। जब तक पीहर में रहती है सब कहते हैं पराया धन है, पराया धन है, पराए घर जाएगी। और जैसे शादी के बाद ससुराल पहुंचती है, क्या कहते हैं? ये तो पराए घर से आई है। पीहर में पराया धन है, पराए घर जाएगी, और ससुराल में कहते हैं पराए घर से आई है। आज तक उसे ये नहीं पता कि मेरा अपना घर कौन सा है। और पिता अपने सामर्थ्य से ज्यादा कर्जा भी करता है और अपनी बेटी के लिए कोई कसर नहीं छोड़ता कि मेरी बेटी ससुराल में हमेशा सुखी रहे। हर माता पिता चाहते हैं। सबको निमंत्रण दिया जाता है, सब बाराती आते हैं, खाते हैं, पीते हैं, चले जाते हैं। लेकिन प्यारे, एक समय ऐसा आता है जब बाराती तो सब चले जाते हैं, लेकिन वो लोग रह जाते हैं जो उस समय साथ रहते हैं, और सबकी आंखें नम हो जाती हैं। और वो समय कौन सा होता है? जोर से बोलना पड़ेगा, विदाई का। उस समय जब बेटी विदा होने लगती है, भाई से गले मिलती है, पिता से गले मिलती है, रिश्तेदारों से गले मिलती है। ऐसा कोई इंसान नहीं जिसके आंखों में आंसू ना हो। यहां तक कि पड़ोसी, गांववासी, जिनके सामने वो बच्ची छोटी से धीरे धीरे बड़ी देखी, खेलती कूदती देखी, और आज वो सबको छोड़ के जा रही है। और प्यारे, बेटी सबसे मिलते मिलते अचानक जैसे ही मां के सामने आती है, मां को शिकायत भरी नजरों से देखती है। गले मिलने से पहले कहती कि मां, तूने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। मां कहती, बेटी मैंने क्या अच्छा नहीं किया? बोले, तूने मेरे साथ हमेशा भेदभाव किया है। बोले, क्या? बोले, जिस कोख में भाई ने जन्म लिया, जिस कोख में भाई ने जन्म लिया, अरे उसी कोख में मैंने भी तो जन्म लिया। तूने उसे तो अपने पास रख लिया और मुझे विदा कर रही है। अरे तेरे 7 बेटे हो जाएं तो उनको जुदा नहीं करती। तेरे 7 बेटे हो जाएं तो उनको जुदा नहीं करती। अरे तेरी एक बेटी भी हो जाए तो कलेजे के टुकड़े को फट दे के दूसरों को दे देती है, जिसको जानती भी नहीं। मुझे हमेशा तेरे से गिला शिकवा रहता है और रहेगा। उस समय बेटी का मन फूट जाता है और अपनी मां से क्या कहती है, बड़े ध्यान से सुनना। मुझे मां से गिला मिला ये ही सिला, मुझे मां से गिला मिला ये ही सिला, मुझे मां से गिला मिला ये ही सिला, मुझे मां से गिला मिला ये ही सिला। बेटियां क्यों पराई है, बेटियां क्यों पराई है, मेरी माँ बेटियां क्यों पराई है। मुझे मां से गिला मिला ये ही सिला, मुझे माँ से गिला मिला ये ही सिला। बेटियां क्यों पराई है, बेटियां क्यों पराई है, मेरी माँ बेटियां क्यों पराई है। और प्यारे, बेटी कहती कि मां, जिस घर में मैं खेली कूदी बड़ी हुई, एक एक चीज का
मुझ पर छूट दी जाती थी कि मैं 8 बजे उठी, 9 बजे उठी, 10 बजे उठी, 11 बजे उठी, बेटी को सोने दो, ना जाने कैसा ससुराल मिलेगा। कहते हैं करोड़ों रुपए खर्च कर दो तो भी कोई गारंटी नहीं कि बेटी सुख रहे, क्योंकि पैसों से ज्यादा किस्मत पहले पहुंच जाती है। जब तक पीहर में रही सब कुछ अपना लगता है, ये घर मेरा, ये टीवी मेरा, ये स्कूटी मेरी, ये साइकिल मेरी, सब कुछ अपना लगता है। लेकिन जैसे शादी के बाद कुछ दिन ससुराल में रह के वापस आती है, अपना होते हुए भी सब कुछ पराया लगने लग जाता है। सब कहते हैं बेटी कितने दिन के लिए आई है, कब जाएगी, क्यों? वो अपनी माँ से कहती है, खेली कूदी मैं जिस आंगन में, अब तो वो भी पराया सा लागे, अब तो वो भी पराया सा लागे। ऐसा दस्तूर क्यों है माँ, जोर किसका चला इसके आगे, जोर किसका चला इसके आगे। एक को भर दिया, एक को वर दिया, एक को घर दिया, एक को वर दिया। तेरी कैसी खुदाई है, बेटियां क्यों पराई है मेरी माँ, बेटियां क्यों पराई है। बाबुल राजा जो अपनी बेटी को हमेशा लाड प्यार से पालते हैं, किसी चीज की कोई कमी ना रहे, हर चीज का ख्याल रखते हैं, ना जाने ससुराल कैसा मिलेगा, इस डर से बहुत प्रेम करते हैं, इतना प्रेम करते हैं कि बेटी अपने मुख से बयान नहीं कर पाती। क्या कहती है, जो भी मांगा मैंने बाबुल से, दिया हंस के मुझे बाबुल ने, ओ दिया हंस के मुझे बाबुल ने। प्यार कितना किया है मुझको, क्या बयां मैं करूं अपने मुख से, क्या बयां मैं करूं अपने मुख से। देती दिल से दुआ खुश रहना सदा, देती दिल से दुआ खुश रहना सदा। कैसी प्रीत लगाई है, बेटियां क्यों पराई है मेरी माँ, बेटियां क्यों पराई है। और प्यारे भाई को देखा कि भाई भी नजरें चुरा चुरा कर अपना काम कर रहा है, कहीं बहन से नजर मिल जाए तो मैं अपने आंसू नहीं रोक पाऊंगा। पिता भी दिल पर पत्थर रखकर अपने कार्यों में लगे हैं, पिता की भी हिम्मत नहीं हो रही कि बेटी के सामने आ जाए, क्योंकि दिल पे पक्का करके सारे काम कर रहे हैं। लेकिन प्यारे बेटी की नजर पिता पे पड़ गई। पिताजी, आप ही तो कहते थे कि मैं तेरे घर की गुड़िया हूँ, मुझे गुड़िया की तरह पाला पोसा बड़ा किया, खूब प्रेम किया। अब मैंने एक चीज देखी है कि तुम्हारे जेब में पेन रहता है, तुम अपने पेन से इतना प्रेम करते हो कि कोई तुमसे अगर पेन भी मांगता है तो तुम उसे देते नहीं हो। लेकिन आज ये क्या मैं पेन से भी सस्ती हो गई कि एक पल में तुमने मुझे पराया कर दिया?
अनजान लोगों के बीच में छोड़ दिया। तुमने सुना नहीं कि दहेज के लालच के चक्कर में लोग बेटियों को जला तक देते हैं, उसे मारते हैं, पीटते हैं। क्या तुमने अपनी लाडों की चिंता नहीं है? क्या तुम्हारे घर की गुड़िया इतनी सस्ती है? और क्या कहती है प्यारे वो बेटी, सबको बताती है कि मैं कौन हूं। मैं गुड़िया रानी तेरे आंगन की, मैं गुड़िया रानी तेरे आंगन की। जाऊंगी बैठ के डोली, जाऊंगी बैठ के डोली साजन की। मैं गुड़िया रानी तेरे आंगन की, मैं गुड़िया। और जब उस गुड़िया की विदाई हो रही थी तो सबसे पहले अपने भाई से मिलती और भाई से कहती कि भाई कि तू कभी मत भूलना, मैंने तेरे हाथ पर राखी बांधी थी और तूने मुझे वचन दिया था कि तू मेरा सुख में भी साथ देगा और दुख में भी साथ देगा। तो क्या कहती है अपने भाई से, सुनिए बड़े प्रेम से। मैं तेरी द्रौपदी तू मेरा कन्हैया, मैं तेरी द्रौपदी तू मेरा कन्हैया। बहना को भूल मत जाना मेरे भैया, बहना को भूल मत जाना मेरे भैया। याद ना भुलाना रक्षा बंधन की, याद ना भुलाना रक्षा बंधन की। मैं गुड़िया रानी तेरे आंगन की, मैं गुड़िया रानी तेरे आंगन की। जाऊंगी बैठ के डोली, जाऊंगी बैठ के डोली साजन की। मैं गुड़िया रानी तेरे आंगन की, मैं गुड़िया। अब प्यारे, जब उसे पता चल गया कि बेटी सच में पराया धन होती है, क्यों? जब वो समय आ गया कि अब तो सबको छोड़ के जाना पड़ेगा, वही लाडो, वही गुड़िया क्या कहती है, अब तो जाना पड़ेगा मुझको, बिछोड़ा सहना पड़ेगा सबसे, बिछोड़ा सहना पड़ेगा सबसे। गलतियां माफ कर देना मेरी, दूर रहना पड़ेगा सबसे, दूर रहना पड़ेगा सबसे। और बेटी कहती हाथ फैलाती हुई, अच्छा चलती हूँ माँ अब गले से लगा, अच्छा चलती हूँ माँ अब गले से लगा, अच्छा चलती हूँ माँ अब गले से लगा, अच्छा चलती हूँ माँ अब गले से लगा। बेटियाँ तो पराई है, बेटियाँ तो पराई है मेरी माँ, बेटियाँ तो पराई है, बेटियाँ तो पराई है मेरी माँ, बेटियाँ तो पराई है मेरी माँ। अब प्यारे कि महाराज में यह दिखाया गया है कि जिसे तुम बहुत प्रेम करते हो और जब वो छोड़ के चला जाता है तो दिल पर क्या बीतती है। और प्यारे महाराज में कन्हैया ने गोपियों को वरदान दिया था। कब? जब सभी गोपियां कृष्ण से मिलन मंगल कामना के लिए
कात्यायनी का व्रत संपन्न करने के लिए यमुना नदी में स्नान करने गई। स्नान कर रही थी, लेकिन गलती कहां करी? निर्वस्त्र स्नान कर रही थी। तभी कन्हैया ने क्या किया? उन गोपियों के सारे वस्त्र चुराए और कदम के पेड़ पे बैठ गए। जैसे ही गोपियां स्नान कर रही थी, जैसे ही वस्त्रों को देखा कि वस्त्र तो है ही नहीं, तब एक गोपी की नजर पड़ी। देखो देखो, हमारे वस्त्र तो कन्हैया कदम के पेड़ के ऊपर लेकर बैठे हैं। अरे कन्हैया, हमारे वस्त्र तो दे दो। कन्हैया ने कहा, गोपियों तुम्हें वस्त्र चाहिए? बोले हाँ। बोले तो एक एक करके बाहर आओ और वस्त्र ले लो। अब जैसे ही गोपियां निर्वस्त्र बाहर आने लगी, अपना तन ढकने लगी। फिर मन में सोचा कि हम किन से शर्मा रही हैं? अरे हम तो आत्मा है और बुलाने वाला परमात्मा है। ध्यान देना सज्जनों, कि चाहे कोई स्त्री हो चाहे पुरुष हो, सबके अंदर आत्मा होती है। जब किसी स्त्री की मृत्यु होती है तब भी यही कहा जाता है, इसमें से आत्मा निकल गई। किसी पुरुष की भी मृत्यु होती है तब भी यही कहा जाता है, इसमें से आत्मा निकल गई। तो स्त्री पुरुष दोनों में से आत्मा निकल के कहां जाती है? परमात्मा के पास। तो वही गोपियां वो पुण्य आत्माएं थी जिन्होंने त्रेता युग में ऋषि मुनि का शरीर धारण करके रखा था। और वही ऋषि मुनि त्रेता युग में श्री राम जी से कहते थे कि हे प्रभु, हम आपको आलिंगन करना चाहते हैं, हम आपके साथ रास रचाना चाहते हैं, आप हम पर कृपा करें। तब श्री राम जी ने कहा, आप चिंता ना करो, मैं द्वापर में कृष्ण बन के आऊंगा, उस समय तुम सब मेरी गोपियां बनोगी। ध्यान देना, वो ऋषि मुनियों से कहा था कि तुम सब मेरी गोपियां बनोगी। उस समय शरद पूर्णिमा की रात्रि को मैं तुम्हारे साथ अवश्य रास रचूंगा, और रास ही नहीं, महारास रचूंगा। प्यारे, वो गोपियां नहीं, वो संत बन चुकी थी। क्योंकि जब हम किसी से अनंत प्रेम करते हैं तो प्यारे वो संतों की श्रेणी में आ जाता है। क्या? प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। दीवालय जय हो, दीवालय बन गया बदन, देवालय बन गया बदन। संत तो महंत हो गया। प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। रोम रोम संत हो गया। कि प्यारे, वो गोपियां त्रेता युग के वो ऋषि मुनि थे जिनको श्री राम जी ने वरदान दिया था कि मैं तुम्हें द्वापर में कृष्ण बन के तुम्हारे साथ रास रचूंगा। अब वही श्री कृष्ण गोपियों से कहते हैं कि गोपियों, तुम्हारा व्रत संपन्न हुआ और मैं तुम्हें शरद पूर्णिमा की रात्रि को महारास करने का निमंत्रण देता हूं। ध्यान देना, अब शरद पूर्णिमा की वो रात्रि आ गई जिसमें कन्हैया ने गोपियों को बुलाने के लिए मधुर बांसुरी बजाई। और प्यारे, जैसे ही मधुर बांसुरी बजा रहे थे, जो गोपियां अपने कार्य में व्यस्त थी, जो अपने कार्य में मस्त थी, जो अपने गृहस्थी में पूरी जिम्मेदारी के साथ कार्य कर रही थी, कोई अपने
पति को भोजन परोस के दे रही थी, कोई अपने पति के लिए श्रृंगार कर रही थी, आंखों में काजल लगा रही थी, कोई अपने बच्चों को दुग्ध पान करा रही थी। और जैसे मेरे ठाकुर की मुरली की धुन उन गोपियों के कानों में पड़ी, प्यारे सभी गोपियां अपनी सुध बुध खो बैठी। जो गोपी अपने आंखों में काजल लगा रही थी, अब तक तो अपने पति के लिए सज रही थी, लेकिन जैसे मेरे ठाकुर की मुरली की धुन कानों में पड़ी, प्यारे वो आंखों में काजल लगाना भूल गई और पूरे मुंह पे काजल लगा लिया, पूरा मुंह काला कर लिया, क्योंकि पहले पति के लिए सज रही थी, अब परमेश्वर के लिए सज रही है। तभी तो कहते हैं जो ठाकुर की मस्ती में मस्त हो जाते हैं उसे पागल कहा जाता है, उसे दीवाना कहा जाता है, उसे कुछ सुध बुध नहीं रहती। और हम बार बार कहते हैं पागल का मतलब मेंटल नहीं होता, पागल का मतलब होता है जो प्रभु को पाके गल जाए वो पागल। कौन कौन पागल बैठा है यहाँ पर मेरे ठाकुर का? देखो, समझदार बनने में कोई फायदा नहीं है, समझदार बनोगे हमेशा परेशान रहोगे, और जितना मेरे गोविंद के लिए दीवाने बन जाओ, पागल बन जाओ, उतना आनंद में जियोगे। अब जो गोपी अपने पति को भोजन परोस के दे रही थी, कच्ची रोटी जो चूल्हे में डालनी थी, जैसे मेरे ठाकुर की मुरली की धुन कानों में पड़ी, प्यारे वो चूल्हे में डालने की बजाय कच्ची रोटी पति देव की थाली में डाल दी। पति देव कहते रही, भगवान क्या तू पागल हो गई, बावली हो गई? बोले हाँ, मेरा ठाकुर मुझे बुला रहा है। कोई बच्चों को उसी अवस्था में छोड़कर, लोक मर्यादा लांघ कर मेरे ठाकुर के पास दौड़ी जा रही हैं। एक दो नहीं, लाखों करोड़ों गोपियां सब कुछ छोड़कर केवल मेरे ठाकुर के पास जा रही है। लेकिन प्यारे कुछ गोपियां ऐसे भी थी जो किसी कारणवश कन्हैया के पास नहीं जा सकी, और ऐसी गोपियां यहां भी बैठी हैं, बड़े ध्यान से सुनना। ऐसी गोपियां यहां भी बैठी हैं जो बड़ी बड़ी कथाओं में नहीं जा सकती। क्यों? हो सकता है उन्हें कोई ले जाने वाला ना हो सकता है ले जाने वाला हो तो ले जाने का समय ना हो, कोई अपने शरीर से परेशान, कोई अपने कमर के दर्द से परेशान। वो कन्हैया से कहते हैं कि अरे कन्हैया, हम तेरी बड़ी बड़ी कथाओं में नहीं जा सकती क्योंकि हम मजबूर हैं। लेकिन हमने सुना है कि हम मजबूर भले हो सकते हैं, लेकिन कन्हैया मजबूर नहीं है। हम तुम्हारी बड़ी कथाओं में नहीं आ सकते तो क्या हुआ, तुम हमारे अलीपुर गांव में ही आ जाओ। किसी का मन तो हुआ होगा मेरे ठाकुर को कथा सुनने का, और प्यारे एक भक्तानी का मन हुआ, विश्वास माना। आज आपको चमत्कार बताते हैं कि हम हर गांव में, हर कॉलोनी में कथा करते हैं, और हम नहीं कहते ठाकुर जी करवाते हैं। हम कुछ नहीं है करने वाले, ना हमें इतना ज्ञान है, ना हमें इतना कुछ आता है, हम अज्ञानी हैं। खाली बांसुरी की तरह बैठते हैं, और जो उस बांसुरी में मेरा ठाकुर फूंक भरता है, प्यारे वही कथा के द्वारा आपको सुनाया जाता है। अच्छा, एक बात ईमानदारी से बताओ, आपको अपने भाई की, बेटे की भाषा समझ में तो आती है? किस किस को आती है? और किस किस को आनंद आता है कथा में? तो एक बार जोरदार तालियों का स्वागत करेंगे। ये तो मेरे लिए थी, अब अपने लिए बजा लो। बहुत अच्छी बात है। कहते हैं जब कथा में आनंद आता है ना, तो किसी न किसी रूप में ठाकुर भी वहां रहता है। अब प्यारे, कि हम अलीपुर गांव में जगह देख रहे थे, किसी स्थान वालों ने कहा कि 5100 रुपये पर डे लगेगा, किसी ने कहा 11,000 रुपये पर डे लगेगा। भैया हम किसी से लेते नहीं, तो हमारे पास इतना है भी नहीं देने के लिए। अब यहां से घूमते घूमते ठाकुर जी ने किसी प्लॉट के आगे गाड़ी रोक दी हमारी। हमें प्लॉट भी अच्छा लगा, बड़े ध्यान से सुनना।
कि ठाकुर जी ने अपना स्थान चुन रखा है, चाहे कोई भी स्थान देख लो। अब किसी प्लॉट पे हमारी गाड़ी रुकी, हमें प्लॉट अच्छा लगा, हमने पूछा भैया ये प्लॉट किसका है, हमें यहां कथा करनी है। अब वहां पे दो व्यक्ति बैठे थे, उन्होंने कहा महाराज जी ये राज सिंह जी का प्लॉट है। अब ना तो हमने राज सिंह जी को देखा, कहां रहते हैं, इधर से जाओ इस गली में मिल जाएंगे। अब प्यारे हम पहुंचे गली में और कुदरती घर खुला हुआ था, भाई साहब बैठे हुए थे, राजपाल सिंह जी के चक्की वाले भाई साहब। उनसे हमने पूछा राज सिंह जी का प्लॉट यही है। अब उन्होंने सोचा कि भाई की तबीयत खराब है, कोई पूछने के लिए आए होंगे, वो हमें अंदर ले गए। अंदर राजपाल सिंह जी मिले, मैंने महाराज जी हमें आपके प्लॉट पे कथा करनी है, जबकि प्लॉट हमने कोई और देखा है, जाना कहीं और था। कहते हैं ठाकुर जी कहां ले जाते हैं और कहां करते हैं। तभी तो हम कह रहे हैं बड़े ध्यान से सुनना, मैंने हमें आपके प्लॉट पे कथा करनी है ठाकुर जी की। अब उन्होंने एक ही बात कही, आपने प्लॉट तो देख रखा है। मैंने हाँ देख रखा है, जबकि प्लॉट हमने कोई और देख रखा था। कह रहे पक्का देख रखा है, मैंने हाँ। बोले मेरे को विश्वास नहीं, मैं साथ चलता हूं, प्लॉट दिखाता हूं तुम्हें। अब जैसे गली के बाहर आए, हमें मुड़ना था उल्टे हाथ पे, ये हमें सीधा ले गए। हम चुप रहे, मैं चलो प्लॉट देख लेते हैं। इतने में दीदी आई, जब तिलक लगा रखा था उन्होंने, जब राजपाल सिंह जी ने दीदी से कहा कि ये कथा करने के लिए आए हैं, मानो आंसू तो आए नहीं और बाकी रहा नहीं। बोले मैं अभी अभी खाटू श्याम जी से यही कहकर आई हूं कि मुझे भागवत कथा सुना दो। उन्होंने यही कहा कि मुझे भागवत कथा सुना दो ठाकुर, और मुझे नहीं पता था मेरे ठाकुर ने इतनी जल्दी सुन ली। फिर तो हमने उनके भाव देखे, मैंने अब चाहे प्लॉट इतना सा हो चाहे इतना सा हो, कथा तो होके रहेगी। अब जैसे यहां पर आए, बोले महाराज जी ये प्लॉट है। मैंने कोई बात नहीं। बोले इसमें कितने जने आएंगे। मैंने जितने भी आए, ठाकुर जिनको बुलाएगा उसको कोई रोक नहीं सकता। मैंने आप चिंता मत करो, ठाकुर जी की कथा होगी। 2-3 दिन हो गए। अब दीदी के मन में थोड़ा सा बेचैनी हो रही थी, महाराज जी कहकर तो चले गए, कहीं छोटा प्लाट है आए ना। लेकिन प्यारे भगवान कहते हैं कि जिस पर मेरे ठाकुर की कृपा हो जाए, जिस पर मेरे ठाकुर की स्थान पर कृपा हो जाए, प्यारे दुनिया इधर से उधर हो सकती है, लेकिन मेरा ठाकुर वहां पे आके रहता है। अब देखो ये वही प्लॉट है, सब कहते थे यहां पे कोई नहीं आएगा। महाराज 51 कलश बहुत हैं। मैंने कोई बात नहीं, 51, और हमें नहीं पता, प्यारे 200 के पार कलश अपने आप पहुंच गए। और ये छोटे से प्लॉट में प्यारे आप ही कहते हो कि प्रभु ये चमत्कार है। इतनी उम्मीद भी नहीं थी कि इतने कलश हो जाएंगे, और ये उम्मीद भी नहीं थी ठाकुर जी इतनी संख्या में मेरे सब भक्तों को जोड़ देंगे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। तो ये महारास ही है जिसमें भक्त और भगवान का मिलन हो रहा है। जैसे ही गोपियां कन्हैया के पास आई, कन्हैया देखकर हैरान हो गए, अरे लाखों करोड़ों गोपियां आ रही हैं। तभी कन्हैया ने कहा हां जी, कि आज हमारे ठाकुर जी का विशाल विवाह उत्सव संपन्न होने जा रहा है। और कल हमने बताया था कि जीवन में 3 दान अवश्य करने चाहिए, गौदान, भागवत कथा दान और कन्यादान। जब आपका मन कथा में लग गया तो समझ लेना गौदान हो गया। और जब अपने कानों से आप कथा का अमृत अपने अंदर उतार रहे हैं, वैसे कहते जीवन में हर किसी को एक बार भागवत कथा अवश्य करवानी चाहिए।
क्योंकि भागवत कथा को पितृमोक्षे भागवत कथा भी कहा जाता है। इस कथा के करवाने से पितृ तृप्त होते हैं और 15 पीढ़ियां तर जाती हैं, 7 आपके आगे की, 7 पीछे की और एक स्वयं आपकी। और अगर भागवत कथा कराने में सामर्थ्य ना हो तो चिंता मत करना, जहां भी कथा हो रही हो प्रेम से कथा सुनना, और अगर सामर्थ्य हो तो प्यारे जैसा भाव बने, जैसा सेवा बने, चाहे ठाकुर जी की बधाई के रूप में, चाहे कन्यादान के रूप में, चाहे भंडारे के रूप में, जो अपनी नेक कमाई से सेवा करते हैं, विश्वास मानो उसे भागवत कथा का संपूर्ण फल प्राप्त अपने आप हो जाता है। उसे कथा कराने की भी आवश्यकता नहीं, जो अपने मन से, तन मन धन से भागवत कथा में सेवा करते हैं। तो कुछ समय आपको दिया जा रहा है कि आप अपने पितरों के निमित्त, अपने परिवार के खुशहाली के निमित्त, अपने बच्चों के संस्कार के निमित्त, कि हमारे बच्चे भटके ना, क्योंकि आपकी दी हुई सेवा आपके घर परिवार को भी लगती है। तो कुछ समय आपको दिया जा रहा है, जो भी भागवत कथा में अपनी नेक कमाई से कन्यादान करना चाहे और कुछ दानी सज्जनों ने सेवा दी है, एक बार उनके लिए जोरदार तालियों का स्वागत करेंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, राधे श्याम। आज ठाकुर जी के और माँ अम्बा रुक्मणी के विवाह उत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया जाएगा। तो आप सभी भक्तों ने माँ अम्बा के कन्यादान में वस्त्र, बर्तन और नगद राशि के रूप में कन्यादान प्रदान किया है। वस्त्र आप सभी ने प्रदान किए हैं। वस्त्र हम नहीं बोलेंगे, लेकिन कन्यादान और भंडारे की राशि